जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। आज हम आपको खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश के संस्थापक और खिलजी वंश ने क्या क्या कार्य किए। खिलजी वंश की स्थापना। दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जो हुई थी 1290 ईस्वी में हुई थी। 1290। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को कौन सा पद दिया था? जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजूक दिया था। अमीर ए तुजूक दिया था। जलालुद्दीन ने पुत्री का विवाह किससे किया था? जलालुद्दीन ने पुत्री का विवाह किया था अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन। किसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? क्या नाम था उनका? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, वो थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन ने सिकंदर ए शाही की अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए शाही या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर भी कहा गया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था वो जफर खां था। अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खां। पद्मिनी किसकी पत्नी थी और उसने कौन सा व्रत किया था? पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी जो थी राजा रतन सिंह की पत्नी थी और उसने जौहर व्रत किया था। जौहर व्रत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया था और राजा रतन सिंह को मार दिया था। रानी को पाने के लिए राजा रतन सिंह ने महल को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन महारानी पद्मिनी ने जौहर व्रत धारण कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधारशैली पुस्तक कौन सी है? पद्मिनी की कहानी की आधारशैली पुस्तक का नाम है पद्मावत। और यह पुस्तक कब लिखी गई थी? यह पुस्तक लिखी गई थी 1540 में। ठीक है। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को उपाधि दी थी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को दी थी राय रायन की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को। मलिक काफूर को क्या कहा गया? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर को क्या कहा? 1000 दिनारी कहा गया। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश कराकर कर वसूलना शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई सबसे पहले और उससे कर वसूलना शुरू किया। लगान व्यवस्था लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने कौन सा विभाग बनाया था? बनाया था दीवाने मुस्तखराज शुरू किया था। लागू करने के लिए कौन सा विभाग? दीवाने मुस्तखराज बनाया था। मुस्तखराज एक डिपार्टमेंट बनाया था। अलाउद्दीन ने कितना भूमि कर निर्धारित किया था? उसने निर्धारित किया था उपज का, जो उपज थी उसका 50% निर्धारित किया था। 50% निर्धारित किया था। उसका उपज का कितना किया था? 50% किया था। बाजार का जो अधिकारी होता था
उसको क्या कहते थे? मलिक कबूल सहना। बाजार का जो अधीक्षक होता था उसको मलिक कबूल सहना बोलते थे। कबूल सहना। बाजार में जो नियंत्रण अधिकारी था। घर व झोपड़ी पर लगाए जाने वाले कर को अलाउद्दीन के समय में जो घर और झोपड़ी के ऊपर जो कर लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे? घरी कर बोलते थे उसको, घरी कर। दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? उसको चरी कर कहा जाता था। चरी कर। दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे? चरी कर बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो रावी नदी थी। अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में जो सीमा थी वो क्या थी? रावी नदी थी। रावी नदी थी। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। मुबारक जो खिलजी था उसने खुद को खलीफा घोषित किया था। वह अपने आप को आलम इमाम, उलम इमाम और खली फतुल्लाह बोलता था। खली फतुल्लाह। आलम इमाम और खली फतुआ बोलता। फतुल्ला खली फतुल्लाह बोलता था। खली फतुल्लाह बोलता था। यह था खिलजी वंश। अभी हमने आपको खिलजी वंश के बारे में बताया। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तजुक का पद दिया था। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया था। धर्म पर नियंत्रण करने वाला, धर्म पर राज्य का नियंत्रण करने वाला सबसे पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने उपाधि धारण की थी सिकंदर शान किया, उसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था। पद्मिनी किसकी पत्नी थी? पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी और उसने जौहर वर्त किया। पद्मिनी की कहानी का आधार किसमें? पद्मावत में दिखा गया है। अलाउद्दीन ने रामचंद्र रायसेन की उपाधि दी थी। मलिक काफूर को क्या कहा गया है? हजार दिनारी कहा गया है। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी? भूमि की पैदाइश कराई थी। लगान व्यवस्था लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तराज विभाग बनाया था। अलाउद्दीन ने कितना भूमि का निर्धारित किया था? उपज का 50% निर्धारित किया था। बाजार पर जो नियंत्रण रखने वाला होता था उसको क्या, जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? मलिक कबूल सहना कहते थे। झोपड़ी और घरों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे? घरी कर कहते थे। दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे? चरी कर कहते थे। और मंगोलों और खिलजी वंश के बीच की जो सीमा रेखा थी वह रावी नदी थी। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। वह अपने आप को आलम इमाम बोलता था और इलम इमाम बोलता था। जय हिंद साथियों।